और स्पीड में चलते हैं रात में, खास करके जिस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं, यातायात नियमों का पालन नहीं किया जाता है, इनको पालना करवाना बेहद ज़रूरी है। तभी धरातल पर ऐसी तस्वीरें दोबारा हमें सामने नज़र नहीं आएंगी। और दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा ने भी कहा कि जो परिवार है उनके प्रति हमारी संवेदनाएं बनी हुई हैं और उन्होंने कहा है कि ढांढस भी बंधाया गया है उनके जरिए परिवार को। और इसके साथ ही उन्होंने जिस तरीके से इलाज किया जा रहा है डॉक्टर्स के जरिए मरीजों का, उसकी भी वो सराहना करते वहां पर नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से डॉक्टर्स ने तत्परता दिखाई है वो सराहनीय है। और उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। भांकरोटा हादसे का शिकार हुई बस उदयपुर आरटीओ नेमीचंद पारिक का इस पर बयान सामने आया। लेक सिटी ट्रेवल्स की बस का परमिट नहीं था। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि जो यात्री घायल हुए हैं वो इसी ट्रेवल्स की बस में सवार थे, लेक सिटी ट्रेवल्स की, और बताया जा रहा है इसका परमिट नहीं था। परमिट खत्म होने के बाद इसे रिन्यूअल नहीं कराया गया था। अब आरटीओ उदयपुर भी जांच में जुटा हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बस की आरसी भी रद्द की जा सकती है। अब तक बस सवार 24 यात्रियों से संपर्क किया जा चुका है। तो एक के बाद एक यात्रियों से संपर्क करने की कोशिश जो है लेक सिटी ट्रेवल्स भी कर रहा है। दूसरी तरफ जो अस्पताल प्रशासन है वो भी बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले जब हमने आपको अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुए उनमें और उनके बयान जो सामने आए उनमें आप कहते हुए सुना गया कि जो झुलसे हुए मरीज यहां पर पहुंचे हुए उनसे बातचीत की जा रही है, उन यात्रियों से बातचीत की जा रही है, घायलों से जो बोल सकते हैं उनसे उनके परिजनों के बारे में सूचनाएं इकट्ठा कराई जा रही है ताकि उनके परिजनों से संपर्क साधा जा सके। हालांकि जयपुर में हादसे में अब तक 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और कई लोगों की पहचान नहीं हो पा रही है। जो सबसे बड़ी मुसीबत का सबब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यहाँ पर यही बना हुआ है, क्योंकि जब हाईवे पर हाहाकार मचा तो वहां पर बचाने के लिए भीड़ तो बड़ी संख्या में दौड़ी थी, लेकिन जिस तरीके से आग का गोला बस और अन्य वाहन बनते हुए नजर आए थे, इसकी वजह से काफी परेशानी वहां पर लोगों को उठानी पड़ी। जो झुलसे हुए लोग थे उनको अस्पताल पहुंचाने में भी और आग से लोगों को निकालने के दौरान भी कई मशक्कतें जो हैं वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों को करनी पड़ी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हमारे साथ कपिल जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। कपिल, जिस लेक सिटी ट्रेवल्स की बस बताई जा रही थी उनसे आपने बातचीत भी की थी जा करके, अब बताया जा रहा है ना परमिट उनका खत्म हो चुका था, परमिट रिन्यूअल ही नहीं कराया गया था उनकी तरफ से, ये लापरवाही है? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी निकलकर सामने आई है, क्योंकि जैसे ही ये हादसा हुआ उसके बाद में परिवहन विभाग को इसकी जांच दी गई। जयपुर में परिवहन विभाग जांच कर रहा है और क्योंकि एक बस इस हादसे में जो शिकार हुई वो उदयपुर की भी थी, लेक सिटी ट्रैवल्स की, तो उदयपुर आरटीओ भी इसकी जांच कर रहा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बस का फिटनेस पूरा था, बस का इंश्योरेंस पूरा था, दिसंबर तक सारे टैक्स उसके जमा थे। लेकिन एक बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आई, बस का परमिट जो है वो एक्सपायर हो चुका था और उसे रिन्यू नहीं कराया गया। तो ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। बिना रिन्यूअल परमिट के रिन्यूअल कराए ये बस गई थी और इस मामले को उदयपुर आरटीओ भी बेहद गंभीरता से ले रहा है और गंभीरता से लेने के साथ ही आरटीओ ने जांच भी शुरू कर दी है। जैसे ही इस हादसे की जानकारी मिली थी, बस का जो बस संचालक जो है, जो कि इस ट्रैवल्स का मालिक है, उसे आरटीओ ने अपने ऑफिस में तलब कर लिया था और एक पूरी लिस्ट यात्रियों की मंगा ली थी। उस लिस्ट के आधार पर जो संपर्क किए गए, अब तक 24 यात्रियों से संपर्क जो है वो किया जा चुका है। 24 यात्रियों से संपर्क होकर ये पुष्टि हो गई कि 24 यात्री सुरक्षित है। कुल 32 यात्री और 2 स्टाफ, 34 लोग बस के अंदर सवार थे। अभी फिलहाल 10 लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में भर्ती हैं, उनसे संपर्क नहीं हुआ है। तो 10 लोग जिनसे संपर्क स्थानीय आरटीओ का या फिर बस संचालक का नहीं हुआ, उनमें से कुछ लोगों के हॉस्पिटल में भर्ती होने की भी जानकारी सामने आ रही है। एक और जानकारी जो कि बस का जो खलासी था कालू नाम का, उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। वो व्यक्ति कहाँ है इसके बारे में जानकारी नहीं है, जबकि बस का चालक शाहिद जो है वो गंभीर अवस्था में एसएमएस हॉस्पिटल में अभी भी उपचाररत है। तो बड़ी जानकारी यही निकलकर सामने आ रही है कि जो परमिट है वो एक्सपायर हो चुका था और उसका रिन्यू नहीं किया गया। इस मामले को उदयपुर आरटीओ ने बेहद गंभीरता से लिया और उस पर अब अग्रिम जांच जो है वो शुरू कर दी है। तो कार्रवाई के तौर पर क्या आरसी रद्द की जा सकती है, ये बताया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जो इस पर जो कार्रवाई बनती है, फिलहाल ये जांच का इशू है जिस पर जांच जो है आगे बढ़ाई जा रही है और यदि
जांच में इस बात की और अधिक पुष्टि होती है, जांच में यदि जो है वो इसकी जो कानून है उसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, उसके बाद में ये कार्रवाई के रूप में जो बस है उसकी आरसी को रद्द करने की कार्रवाई भी आरटीओ विभाग कर सकता है। फिलहाल जांच की जा रही है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो बस 34 लोगों को लेकर उदयपुर से जयपुर गई थी, उस बस का परमिट नहीं था और बिना परमिट रिन्यूअल कराए वो बस चलाई जा रही थी। और अब जब आरटीओ इसकी जांच कर रहा है तो जांच के दौरान इस बात के सामने आते ही बेहद गंभीरता से पूरे मामले को लिया जा रहा है। ये लेक सिटी ट्रेवल्स की तरफ से जो 34 यात्रियों की लिस्ट निकलकर सामने आई है, क्या अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है? जी बिल्कुल, जैसे ही हादसा घटित हुआ ये जानकारी सामने आई कि बस उदयपुर से है, ऐसे में तुरंत उदयपुर आरटीओ ने लेक सिटी ट्रैवल्स के जो मालिक हैं उन्हें अपने ऑफिस में तलब किया, लिस्ट के साथ में वो लिस्ट लेकर आए और यहीं से सभी यात्रियों से संपर्क भी किया गया, जिसमें 34 यात्रियों से संपर्क होने की बात अब तक सामने आई है। जी आप नजर बनाए रखना कपिल, क्योंकि ये बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो बताया जा रहा है कि लेक सिटी ट्रेवल्स की तरफ से ये बड़ी लापरवाही यहाँ पर निकलकर सामने आई थी, क्योंकि परमिट जो था वो खत्म हो गया था और उसके बाद उसे रिन्यू नहीं कराया गया था, रिन्यूअल नहीं कराया गया था और इसकी वजह से अब बताया जा रहा है कि कार्रवाई जो है वो हो सकती है, आरसी रद्द की जा सकती है। 24 यात्रियों से संपर्क जो है वो करने की कोशिश कर ली गई है और बाकियों की पहचान लगातार जारी है। कपिल, जो आप बता रहे थे खलासी जो था उसका नाम कालू था, उसकी पहचान हो पाई? कहाँ का निवासी था, क्या था, पूरी जानकारी निकल पाई? हाँ बिल्कुल, देखिए चालक और जो खलासी है दोनों के बारे में जानकारी सामने आई है। जो चालक है शाहिद, जो कि फिलहाल एसएमएस हॉस्पिटल में इलाजरत है, गंभीर रूप से घायल है, वो उदयपुर का रहने वाला है। और जो कालू, जो कि खलासी जिसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है, वो चित्तौड़गढ़ का रहने वाला है। ये जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है। फिलहाल कालू से संपर्क नहीं हो पाया है। कोशिशें लगातार, चाहे वो उदयपुर का आरटीओ विभाग हो जो कि लिस्ट ट्रैवल संचालक से मिली उसके आधार पर प्रयास कर रहा हो, या फिर ट्रैवल संचालक, सभी प्रयास में जुटे हुए हैं कि अन्य जो 10 यात्री जिनसे अभी तक संपर्क नहीं हुआ है उनके बारे में जानकारी जुटाई जाए और ये प्रयास जो है लगातार किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए कपिल। और अब सीधे रुख करेंगे एसएमएस हॉस्पिटल का, जहां से हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, अभी की क्या अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि कुछ यात्रियों की पहचान हो चुकी है, तो क्या उनके परिजनों से संपर्क भी अब साधा जा रहा है? जी बिल्कुल, परिजनों से संपर्क जो है वो साधा जा रहा है और कुछ परिजनों से संपर्क जो है वो हो चुका है, ये जानकारी जो है वो मिली है। और उनके लिए यहाँ पर जिस प्रकार से मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो उनका केयर जो है वो कर रही है, उनसे संपर्क में है और उनको चूंकि वार्ड में किसी भी परिजन को जाना अलाउ नहीं है, इसलिए आज से जो संस्थाएं हैं वो उनको कह सकते हैं कि उनको मैनेज जो है वो कर रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं उनको, क्योंकि